सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो। भाई आप लोग का बहुत सारा डाउट रहता था कि भैया 125 सीसी में आप लिटरली सही बताना कि दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा होगा। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद आपको 125 सीसी में ये दोनों बाइक में खासकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको सारा चीज कवर करके बताऊंगा और सारा चीज बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा, कोई भी फालतू का बातें नहीं करेंगे। एसपी 125 में क्या मिलता है और ये पल्सर 125 में क्या मिलता है, आपको सारा चीज वन बाय वन करके हम बताते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आइए सबसे पहले इसके फ्रंट लुक से बात करते हैं। तो नजदीक आकर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये है बजाज पल्सर 125 सीसी का फ्रंट लुक। आप पूरा का पूरा इसका वाइडर सेक्शन देख सकते हो। और एक बार मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखो इसका जो हेडलाइट देखोगे ना, ये आपको हेलोजन में देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात करें ये एसपी 125 में ना, तो एसपी 125 का ये आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एसपी 125 में इसका जो हेडलाइट है वो आपको पूरा का पूरा एलईडी के सेटअप में मिलता है। तो कहीं ना कहीं हेडलाइट के मामले में अगर बोले तो दोनों ही अच्छा है, एलईडी भी अच्छा होता है। और अगर आप हेलोजन लेते हो तो हेलोजन जो है वो ठंडे के दिनों में जब आप देखोगे काफी ज्यादा कुहासा हो जाता है ना, तो उस समय ये हेलोजन वाला ही काम आता है। तो फ्रंट का कुछ ये लुक है। इसके बाद अभी मैं बंद करता हूं और फिर आगे आपको दिखाते हैं फ्रंट का इसका सस्पेंशन। फ्रंट का इसका सस्पेंशन देखोगे तो आपको टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट में आपको इसका बजाज पल्सर 125 में टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलेगा। फेंडर का डिजाइन देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको डिजाइनिंग है फेंडर का, बस आप सीधा सीधा इसका डिजाइन देख लो। फ्रंट की टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ 80-117 इंच का आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। 80 का आपको इसका चौड़ाई मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्क ब्रेक के साथ मिलता है। 240 का ब्रेक का डायमीटर आपको यहाँ पे ये चीज में देखने को मिलेगा। अब आइए चलते हैं होंडा एसपी 125 की तरफ। तो होंडा एसपी 125 आप यहाँ पे देखोगे, इसका जो फ्रंट का जो टायर है ना, ये आपको 80-118 का मिलता है। एलॉय व्हील के साथ ही मिलेगा, इसमें भी ट्यूबलेस टायर है। 80 का आपको इसका भी चौड़ाई है। तो यानी फ्रंट का दोनों का चौड़ाई बात करें तो आपको 80 का ही मिलता है, लेकिन ये 18 इंच का है और वो 17 ही का है। फ्रंट में इसका भी टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन है। फ्रंट का ओवरऑल डिजाइन आप देख सकते हो, आप दोनों का ही डिजाइन एक बार देख लो, पल्सर 125 सीसी या फिर होंडा एसपी 125 सीसी, कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके साथ आइए चलिए बात करते हैं इसके इंजन की तरफ। तो यहाँ पे आपको इसका जो पल्सर का इंजन है ना, इससे थोड़ा सा कम मिलता है। 125 सीसी का ही इंजन मिलता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 10.87 पीएस का आपको इसका पावर मिलता है और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ठीक है, लेकिन वही पल्सर 125 सीसी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 125 सीसी का मिलता है, लेकिन 12 पीएस का पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंजन के मामले में अगर बात करें तो बजाज पल्सर 125 सीसी है वो आगे है। अब भैया इंजन मजबूत दे रहा है तो थोड़ा सा माइलेज तो डिक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि इंजन का पावरफुल है, पावर भी है टॉर्क भी है, तो थोड़ा सा माइलेज में अंतर पड़ता है। तो वही एसपी 125 क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं कि ज्यादा माइलेज देता है, ये आपको 60 का ओवरऑल माइलेज देगा। ठीक है, लेकिन पल्सर भी है वो 58, 59, 55 टू 60 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देता है। क्यों देता है उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो वेट है ना, एसपी 125 के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है पल्सर का। तो जब वेट ज्यादा है तो गाड़ी जो है वो आपका जमीन पकड़ के चलेगा। कभी भी आप जब 100 110 की स्पीड पे जाओगे तो पल्सर 125 सीसी जमीन को टच करके चलेगा। मतलब भाई लगेगा कि नहीं कि आपका गाड़ी कहीं अगर थोड़ा सा भी गिट्टी उट्टी आया तो गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वही एसपी 125 में है कि आप अगर 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से इसको भगाते हो ना, तो लगेगा कि मेरा गाड़ी जो है ना वो अनकंट्रोल हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। तो ये चीज परेशानी होती है। अब भाई इंजन आपको लाइट दे रहा है तो माइलेज भी देगा, ये जाहिर सी बात है। तो बहुत लोग ये चीज को नहीं समझने पाते हैं, इसके पीछे का वजह क्या है ये नहीं समझ में पाते हैं। आई होप कि आप शायद समझ रहे होगे। इसके साथ आते हैं इसके पीछे की सस्पेंशन की तरफ। तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल सा आपको हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है, जो कि एनीवे अच्छा है, सस्पेंशन कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करें बजाज पल्सर 125 सीसी से ना, तो यहाँ पे आपको ट्विन गैस शॉक का एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। ये देख रहे हो यहाँ पे एडजस्टेबल, ये इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, ट्विन गैस शॉक का एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। तो सस्पेंशन के मामले में भी अगर बात करें तो पल्सर 125 सीसी आगे है। और दूसरा जो मेजर चीज जो लोग नहीं जानते हैं कि एसपी 125 बस लोगों के दिमाग में क्या है ना कि भैया मेरा जो एसपी 125 सीसी है वो ज्यादा माइलेज देता है और इसीलिए ये 125 सीसी की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक लोग कहते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है आप वो तो समझो। देखो इसका टायर आप थोड़ा सा उस साइड से दिखा दीजिए ना, तो दोनों का टायर अगर आप देखोगे तो इसका जो टायर है ना ये थोड़ा सा आपको ब्रॉडर मिलता है, आपको 100 का इसका चौड़ाई मिलता है। लेकिन वहीं इसका जो टायर है वो आपको 80 का ही मिलता है। आप एक ही फ्रेम में दोनों को दिखाइएगा,
ठीक है। आपको खुद देखने से पता चल रहा होगा कि इसका जो टायर है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू एसपी 125 रियर टायर। तो ये बड़ा क्या होता है, बड़ा कैसे होता है मैं आपको बताऊं। जब आपका पीछे का टायर थोड़ा सा चौड़ा रहेगा तो आप जब गाड़ी को जिगजैग टाइप से कभी स्पीड नहीं करने देता है, ये रोड को बैलेंस करके चलाता है, रोड को पकड़ के चलाता है, बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी के साथ ये बाइक आपका चलता है। तो ऑफकोर्स जब इसमें ज्यादा मिल रहा है, इंजन भी पावर ज्यादा दे रहा है, तो माइलेज थोड़ा सा कम देगा। लेकिन आप ये देखो ना, सेफ्टी फर्स्ट मैटर करता है। अब बहुत कहेंगे कि उसमें भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो क्या मतलब हुआ। ब्रेकिंग में भी आपको पल्सर 125 सीसी आगे मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताता हूं आपको। एसपी 125 सीसी में फ्रंट में भी 130 mm मिलता है, रियर में भी 130 mm का डायमीटर मिलता है ब्रेक डायमीटर में। लेकिन पल्सर 125 सीसी में फ्रंट में 240 mm का डायमीटर मिलता है और रियर में 130 का मिलता है। तो कहीं ना कहीं डायमीटर में भी बात करें, ब्रेक डायमीटर में बात करें, तो पल्सर 125 सीसी का फ्रंट वाला जो है वो ज्यादा है। इसके साथ साथ पीछे का लुक आप देखोगे, ये जो कटआउट टाइप से डिजाइन दिख रहा होगा ना, ये काफी बेहतरीन लगता है और जब लाइट जलता है तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कितना प्यारा लगता है। और वहीं एसपी 125 का पीछे का टेल लाइट अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ देखो, देख रहे हो, ये थोड़ा सा मजा नहीं आता है, मतलब इन कंपैरिजन टू ये नॉर्मल स्प्लेंडर और पैशन के जैसा ही दिखता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे इसमें नॉर्मल सा यही डिजाइन बना है, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि ये डिजाइन तो यही है, लेकिन आपको रियर में भी टायर हैगर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पीछे वाले लोगों को छींटा नहीं पड़ने देता है। ये चीज आप में इसमें अच्छा होता है। अब एक बार आप खड़ा होकर यहाँ से देख लीजिएगा दोनों का मीटर कंसोल, आप एक बार खुद दूर से दिखाओ, दूर से दिखाओ, ये मीटर कंसोल या ये मीटर कंसोल। अभी पानी पड़ गया थोड़ा सा, इसको मैं हटाता हूँ। ये देखो, ये या ये बड़ा की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी है, पल्सर 125 सीसी का डिजिटल मीटर जो है वो एसपी 125 सीसी से बड़ा है। और बड़ा ही नहीं, फीचर्स में भी बड़ा है। कुछ कुछ फीचर्स हैं जो इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन बेहतरीन फीचर्स ये है ना जो हमें आम तौर पे हमारे जिंदगी में काम आती है। क्या वो फीचर्स है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो पल्सर 125 सीसी में मिलता है आपको, यहाँ पे आप दिखा भी देते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे जैसे ये बटन है ना, ये बटन से मैं कंट्रोल किया तो यहाँ देखिए आईएफई और डीटीई। अब ये आईएफई और डीटीई का मतलब क्या हुआ हमारे जीवन में मैं आपको बताता हूँ। आईएफई मतलब इंस्टेंट एवरेज इकोनॉमी, ठीक है। आईएफई मतलब इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। अब बताता है कि आप 70 के स्पीड में हो, आप 80 के स्पीड में हो, तो आपको उस समय क्या माइलेज देता है। और एक है एवरेज फ्यूल इफिशियंसी, यानी 1 लीटर तेल में 2 लीटर तेल में आपका बाइक कितना माइलेज दे रहा है वो बताता है। एक है डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी आपके फ्यूल टैंक में कितना लीटर तेल है और उस तेल में आपका ये बाइक कितना माइलेज दे रहा है वो बताता है। साथ ही साथ स्पीड लिमिट, आरपीएम लिमिट, इसके साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। आप बजाज विद राइड कनेक्ट का कोई ऐप आता है, आप उससे कनेक्ट करके अपने बाइक को बिल्कुल अच्छे से चला सकते हो, अपने फोन में कंट्रोल कर सकते हो। अब आइए एसपी 125 सीसी की तरफ देखते हैं। तो एसपी 125 सीसी में आप देखोगे तो कुछ ये छोटा सा मीटर कंसोल मिलता है, लेकिन हाँ एक चीज इसमें क्या अच्छा मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर। इसमें जो है वो गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करता है, आपको पता चलेगा आप कब किस नंबर गियर पे हो, जबकि पल्सर में ये चीज नहीं पता चलता है। ये मेरे को थोड़ा सा लगता है कि पल्सर में भी देना चाहिए था। ये चीज एसपी 125 में अच्छा है। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है जिससे मैं इसकी बुराई बता रहा हूँ। भाई माइलेज में ये आगे है, लेकिन क्यों आगे है, इसके अंदर का टेक्निकल फीचर्स तो आप जानो पहले। गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, ये नॉर्मल चीजें मिलती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, एवरेज फ्यूल इफिशियंसी मिलता है, इंस्टेंट फ्यूल इफिशियंसी मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है। ये सारी फीचर्स आपको भर भर के मिलेंगे जो कि आपके डेली लाइफ में काम आने वाला है। ये चीज हो गया। अब आइए इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं। आप सबसे पहले एसपी 125 सीसी का ग्राउंड क्लियरेंस दिखा दीजिएगा। यहाँ पे आप नीचे से देखोगे ना तो एसपी 125 सीसी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 160 mm का मिलता है, जो कि खराब से खराब रास्तों में आप लेकर जाते होगे तो इंजन पे थोड़ा सा टच होता है। लेकिन वहीं अगर आते हैं इस साइड से पल्सर 125 सीसी की तरफ, तो पल्सर 125 सीसी में आप देखोगे कि 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि अच्छा है। 5 mm थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, तो आप गड्ढे वाले रास्ते में ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करोगे। इसके बाद आप थोड़ा दूर से दिखा दीजिए ओवरऑल इसका लुक। भैया लुक की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं दो बाइक एक जगह लगाता हूं ना, तो लोगों की जो पहली पसंद होने वाली है वो पल्सर 125 सीसी होने वाली है, क्योंकि इसका स्पॉटी लुक है, स्पॉटी डिजाइन है, इंजन काउल स्पॉटी लगता है। सीट भी आपको दो तरीके का आता है, स्प्लिट सीट लेना चाहते हो तो स्प्लिट भी आता है, और अगर सिंगल सीट लेना चाहते हो तो सिंगल सीट भी मिलता है, ताकि आप अपने फैमिली को भी बैठा सको। सीट की तो सीट में पल्सर 125 सीसी का सीट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो ये सारी चीजें थी। अब आइए आपको फाइनल प्राइस की बात करते हैं और फिर थोड़ा सा एसपी 125 के ऑनर से भी मिलाते हैं आपको। प्राइस की बात करें तो पल्सर 125 सीसी 99,000 से स्टार्ट होती है
और यहाँ पे इस SP 125 सीसी की बात करें तो लगभग ये SP 125 सीसी जो है वो 1,02,000 या 3,000 रुपए से शुरू होती है। तो प्राइस में कहीं ना कहीं पल्सर 125 सीसी थोड़ा कम भी है, स्पॉटी लुक भी है, फीचर्स भी भर भर के है। SP 125 सिर्फ और सिर्फ अपने माइलेज के लिए जानी जाती है। अब आइए चलिए बुलाते हैं इसके ऑनर को, अंकित जी को बुलाते हैं, जिनका ये बाइक है SP 125 सीसी, और इनसे जानते हैं कि ये बाइक से खुश है यानी क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अंकित जी, सबसे पहले ये बताइए, SP 125 सीसी में अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस किया? प्रॉब्लम तो बहुत है इस गाड़ी में। क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया? चलाने में दिक्कत होती है। अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो लॉन्ग टूर के लिए सबसे बेकार गाड़ी है ये। ठीक है। और अगर आप यहाँ से लगभग गढ़वा की दूरी 45 या 50 किलोमीटर के आसपास है। हाँ हाँ, अगर आप इसे जा रहे हैं तो दिन भर में अगर वापस आ रहे हैं घूम कर इससे तो थकान थकान महसूस होता है, होता मतलब है। सीट सीट कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है। और अगर पीछे की बात करें तो पीछे की बहुत ही इसका ये टेल लाइट सेक्शन कैसा है? बहुत खराब है ये। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, आप नजदीक आकर यहाँ दिखाइए। ये देखिए SP 125 सीसी भैया सिर्फ लोग माइलेज के लिए जानते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, जबकि आपको पल्सर 125 सीसी में ये फेस नहीं करना होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको मैंने बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, टायर भी बहुत खराब है, वो तो मैंने वीडियो में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और आप किस बाइक को लेना प्रेफर करोगे आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।